मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर रही हूं। राजीव, जिस बात का डर था वही हुआ। कल ही आप कह रहे थे कि भाई पूजा 15 तारीख को आप देखिएगा, या तो सुबह तक या देर शाम तक जो है आपको पेट्रोल तेल की कीमतें बढ़ी नजर आएगी। और सुबह सुबह इसी खबर के साथ शुरुआत हुई, तेल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी 3-3 रुपए, 2 रुपए सीएनजी के दाम बढ़ गए। भाई ये राहत है, क्योंकि उम्मीद तो जताई जा रही थी कि भाई जितना बड़ा नुकसान यहां पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हो रहा है उसके मुताबिक तो 10 से 12 रुपए बढ़ना चाहिए था, लेकिन 3-3 रुपए बढ़ा, उधर 2 रुपए सीएनजी प्रति किलो बढ़ गई है। तो ये राहत है या आने वाली आफत की आहट है? देखिए पूजा, 24 घंटे पहले आपके इसी कार्यक्रम में मैंने कहा था कि शर्तिया 15 तारीख को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे सीएनजी के। और लेकिन मैंने ये कहा था कि अब ये सरकार को तय करना है कि वो धीरे धीरे झटका देती है कि एक मुश्त झटका देती है। दरअसल बीमार का इलाज करने के लिए कई प्रकार की चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। एलोपैथ है जो सीधे इंजेक्शन लगा देता है, और होम्योपैथ है जो मीठी गोली देता है। और होम्योपैथ से कहते हैं कि देर में इलाज होता है, मरीज को फायदा देर में होता है। तो इसको होम्योपैथ की मीठी गोली समझिएगा। एकाएक इंजेक्शन देने की बजाय अभी मीठी गोली दी गई 2-3 रुपए लीटर की। और यकीन मानिए, मैं आज फिर कह रहा हूँ, एक हफ्ते के भीतर फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे अर्थशास्त्र के बहुत जानकारी है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में मेरे कोई बहुत सोर्स है। मैं सिंपल गणित के हिसाब से कह रहा हूँ। जिस तरह का घाटा लग रहा है, देखिए सरकार को तो देखना ही पड़ता है। और वो जो परिस्थितियां हैं, जो विपक्ष एक सवाल उठा रहा है, वो जायज है कि जब पेट्रोल कच्चे तेल की कीमतें इतनी नीचे चली गई थी तो उससे जनता को राहत नहीं दी गई। उसके बहुत कारण बताए जाते हैं कि उद्योगपतियों को भी और फायदा पहुंचाने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जिन पैसों की ज़रूरत है, और अभी कोई महंगाई उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। दूसरे छोर पर अर्थव्यवस्था ठीक चल रही थी, सरकार का प्रेरोगेटिव है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है पूरी दुनिया में, कहीं भी आप उठाकर देख लीजिए, कहीं भी आप उठाकर देख लीजिए तो 2-5-10% कहीं नहीं है। मिनिमम अगर पेट्रोल डीजल की हाइक है वो 20% से कम पूरी दुनिया में नहीं है। तो हिंदुस्तान उससे अछूता कैसा रहेगा? तो 20 रुपए लीटर तक पेट्रोल डीजल को जाना ही है, अनलेस अनटिल ईरान ये फैसला न कर दे कि युद्ध कल से खत्म हो जाएगा। तो वो उसको 15 से 20 रुपए के बीच में पेट्रोल डीजल को जाना ही जाना है, उसको कुछ रोका नहीं जा सकता। बस सवाल ये है कि अब अगले हफ्ते शुक्रवार को 2-3 रुपए, फिर उसके अगले हफ्ते 2-3 रुपए। सरकार ने ये तय किया हुआ कि धीरे धीरे 1-1.5 महीने में करेंगे, परिस्थितियां देखते जाते हैं। और इसका दूसरा असर ये होता है पूजा, बिल्कुल आम लोगों की भाषा में मैं बताऊं, अपने और आपके हिसाब से, आज शाम को जब आप सब्जी लेने जाएंगी, फल लेने के लिए जाएंगे, वो तुरंत दाम बढ़ा हुआ बताएंगे, भले सुबह ही वो सब्जी मंडी से लेकर आए हो। और जैसे ही आप कहेंगे कि अरे सुबह तो 60 रुपए किलो था, तुम 80 रुपए दे रहे हो, वो तुरंत कहेगा आपने न्यूज़ में देखा नहीं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए। तो ये जो एक काम होता है, जो खुदरा, जो हमारी आपकी और देश के तमाम आम लोग जो खरीदारी करते हैं चीज़ों की, उसका इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है। अगर 2-3 रुपए पेट्रोल बढ़ने से बाकी खुदरा चीज़ों पर इमीडिएट, मतलब घंटे भर भी असर नहीं पड़ेगा। सुबह आपने सब्जी फल जिस रेट में खरीदा, शाम को आप जाएंगी 10% 15% वो बढ़ा के कर देंगे। तो सरकार ने शायद ये भी सोचा हो कि इकट्ठे अगर इंजेक्शन ही लगा दें तो एकदम हाहाकार की स्थिति बन जाए। ये देशवासियों को इस बात के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। परिस्थितियां ऐसी हैं,